जी जी कुछ क्वेश्चन है आश्रम के बारे में। इसकी स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था? जैसे ये आश्रम बहुत प्राचीन है, नहीं समझे। इसके संस्थापक थे स्वामी दीनानाथ परमहंस, जो इसी गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन संत जो होते हैं वो पूरे विश्व के होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने साधना किया और उसी क्रम में संत जहाँ बैठ जाते हैं तो आश्रम मंदिर मठ का अपने आप निर्माण हो जाता है। तो लगभग 200 बरस से ये आश्रम है। और विचरण काल में 12-13 बरस से हम घूमते घूमते यहाँ पर आए तो गुरु महाराज के आदेशानुसार यहाँ रह गए। और वैसे तो जो सनातन संस्कृति है वो मूल रूप से गीता में है, ठीक है ना। गीता जो पढ़ता है वही सनातन धर्मी है, वही सनातन को मानने वाला। और जो गीता नहीं पढ़ता है वो सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है, वो कुरीतियों का पुजारी है। इसलिए सबको गीता पढ़ना चाहिए। और संत महात्मा जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ आश्रम मंदिर मठ में आप बन जाता है। लेकिन यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यथार्थ गीता जो लिखा गया उसके बारे में क्या है? यथार्थ गीता जो है ईश्वर के आदेश पर लिखा गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान साधना के पक्षधर, साधना उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। ये लिखनी पढ़नी के वो पक्षधर नहीं थे। लेकिन साधना क्रम में महाराज जी को बनारस में एक जगह पड़ता है जगतान, गंगा माँ के किनारे जैसे आश्रम है वैसे वह भी। वहीं पर महाराज को अनुभव में आया कि आपको गीता पर टीका लिखना। तो महाराज जी तो बहुत दिन तक इसको टाले, लेकिन भगवान का आदेश था तो उन्होंने फिर यही श्रीमद् भागवत गीता जो 700 श्लोक का है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गीता अलग होगी और यथार्थ गीता अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं, गीता ही यथार्थ गीता। केवल अर्थ एकोरेट होने के कारण, एक्चुअल होने के कारण इसका नाम यथार्थ गीता पड़ा। जो 700 श्लोक उसमें है वही 700 श्लोक सेम इसमें है। लेकिन भ्रांतियों से ऊपर उठ करके हमारे गुरु महाराज ने इसका जो अर्थ दिया है, आज के नई पीढ़ी को ये सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। यही यथार्थ गीता मतलब के भगवान कृष्ण का एक्चुअल मोड क्या था, जो वो कहना क्या चाहते थे, तो वो लोग नहीं समझ पाया। उनके बाद धीरे धीरे विलुप्त सा हो गया। तो फिर जब कोई महापुरुष साधना करके भगवान श्री कृष्ण के स्तर का होता है तो वही बता पाएगा कि गीता क्या है। साधना जिसे कहते हैं, बहुत से लोग साधना करते हैं लेकिन उनका कहना है कि साधना में मन नहीं लगता है। इसका क्या कारण है? देखिए, मन जो है ना हमेशा विषयों में भटका, हमेशा हरिहरी चरा है चारों पर। तो जो जिधर ज़्यादा मात्रा में भटका रहेगा तो उधर जो ज़्यादा भागेगा। जब भी ध्यान में आदमी बैठा तो मन इधर उधर भागने लगता है, नहीं समझे। वो जो पिछले रील में जैसे आपका एक कैमरा है तो जो इसमें रिकॉर्ड रहेगा वो आप देखेंगे बाद में। तो उसी तरह हमारा जो आँख है कैमरा, तो मन हमारा इधर उधर भागने लगता है। लेकिन अभ्यास करना है। यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया। कहता है प्रभु कि यह मन बड़ा चंचल है, हवा से भी तेज चलता है। भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, मन हवा से तेज चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। एक प्रचलित दोहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पे पड़त निशान। अब मान लीजिए आप साधना में बैठ गए, मन भागने लगा, तो आपको हताश होकर छोड़ नहीं देना है साधना, बल्कि आपको अभ्यास करना है। हम कहते हैं आज 1 घंटा आप बैठे तो 1 घंटा में आज 1 मिनट आपका मन रुका और 59 मिनट भागा। हो सकता है कल 1 घंटा में 10 मिनट रुक जाए, 50 मिनट भागेगा। फिर परसों हो सकता है कि वही मन 30 मिनट रुकने रहेगा, 30 मिनट भागेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि यह मन एकदम बांस के तरह स्थिर हो जाएगा।
खड़ा हो जाएगा। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, प्राणायाम परायण हो जाएगा। तो इसलिए साधना में मन नहीं लगता है, ये सबका प्रश्न है। लेकिन अभ्यास के द्वारा अनादिकाल में बहुत से महापुरुषों का लगा है। भगवान बुद्ध का, राम का, कृष्ण का, कबीर का, तुलसी जी का, मीरा जी का, सबों ने इस चंचल मन को रोक करके परमात्मा में लगाया है और उसी का नाम साधना है। लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों के बीच यही संदेश है कि सब लोग गीता पढ़ें, और खास तौर युवाओं के लिए संदेश है कि वो नशा से दूर रहें। अगर नशा आज का युवा करेगा तो ये भारत या पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, हाँ, कटोरा हाथ में होगा, कोई नहीं देगा खाने को। तो इसलिए गीता रामायण तभी समझ में आएगी जब तुम नशा से दूर रहो। कबीर साहब ने कहा, गांजा पी के धरे ध्यान, गिरस्त होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। इसलिए नशा से दूर होकर के आज की युवा पीढ़ी या जितने भी बुजुर्ग हैं और औरतें हैं, बच्चियां हैं, सबको अपने गीता और रामचरितमानस से जुड़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। भारत की संस्कृति बहुत महान है और इस संस्कृति को कोई अगर फॉलो करने लगेगा तो वह भी व्यक्ति एक दिन महान हो जाएगा। स्वामी श्रद्धा बाबा मेरा नाम है।